मेरे यूट्यूब चैनल सांगरी लवर्स के व्यूवर्स को मेरा प्रणाम। आज हम मैथ्स के टॉपिक्स की बात करते हैं जिसमें हम नंबर सिस्टम करेंगे और उसके साथ हम उसमें इंक्लूड रहेगा टाइम एंड वर्क। पिछले वीडियो हमने 2 टॉपिक किए थे रीजनिंग के, जिसमें आपके पास कोडिंग एंड डिकोडिंग, और उसके साथ हमने किया था एनालॉजी। राइट, आज हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम टाइम एंड वर्क की फिर हल्के से 2-3 प्रैक्टिस सेट जो है क्वेश्चन, जितना हमारे पास टाइम लगेगा उस हिसाब से हम अकॉर्डिंग करेंगे। अब हम बात आते हैं सीधे, कम टू द टॉपिक, मैथ्स। राइट, आपके पास फर्स्ट है नेचुरल नंबर। मीन्स नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती है आपके पास जो 1, 2, 3, 4, लास्ट जो संख्या आपके पास है। राइट, जो आपकी बिल्कुल लास्ट की संख्या है वो आपके पास नेचुरल नंबर है। उसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है कि जो संख्या की शुरुआत जहाँ से मतलब स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू लास्ट nth टर्म, मतलब लास्ट हमें नहीं पता कि लास्ट क्या उसमें होती है। ठीक है, अब क्या है, होल नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। अब अगले में आपके पास होल नंबर है। होल नंबर इसमें क्या 0 आ गया, दोनों में फ़र्क इतना ही है। अब इसके बाद हम आएंगे इवन नंबर पे। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है कि ये वो संख्याएं होती है जो 2 से भाग होती है। जैसे कि आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 अप टू लास्ट, जो लास्ट नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम हमारे पास आएगा ऑड नंबर। राइट, ऑड नंबर क्या है कि ये वो संख्या होती है जो, मतलब इस पे हिंदी में आपको विषम संख्या बोलते हैं। जो इससे पहले हमने इवन नंबर की, इसको हम सम संख्या बोलते हैं, जो मतलब 2 से भाग नहीं होती है। ऑड नंबर आर दोज नंबर, ठीक है, मतलब जो आपकी 2 से भाग नहीं होगी, जैसे नहीं हो पाती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये आपके पास ऑड नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पांचवा, राइट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि भाई ये वो संख्याएं होती है जो या तो सिर्फ अपने से ही भाग होगी या फिर एक से ही भाग होगी। ठीक है, जैसे आपके पास 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ये क्या है? ये आपकी प्राइम नंबर है। ये क्या हो रही है, मतलब ये कैसी संख्याएं हैं जो सिर्फ अपने से भाग हो रही है या एक से भाग हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मतलब वो संख्याएं होती है जिसको आप पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू की फॉर्म में ये इसका आपका इंग्लिश अगर आप इसमें बोल तो आपके पास इसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, राइट, इसके आपका अंश, इसको हर, इसको आप एक सबसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है,
जिसका क्या मतलब जो है आपको, जैसे आपके पास 5 है, ठीक है, अगर जिसके कुछ बटे में नहीं, कुछ नहीं होता तो उसके बटे में 1, या 5/2, 6/4, ये आपके पास क्या है, परिमेय संख्या, मतलब ये आपके पास बटे में इसमें है। ठीक है, अब हम अगली टॉपिक की बात करते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो रैशनल, इरेशनल, राइट, जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब जैसे आपके पास परिमेय संख्या है, बटे में आप इसको नहीं लिख सकते हैं, आप ये क्या आपके पास अपरिमेय संख्या है, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास जैसे √3, ठीक है, आपके पास ये क्या है, आप इसको नहीं लिख सकते। ये हमारे पास नंबर सिस्टम था। अब हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, टाइम एंड वर्क। ठीक है, इसके मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, जिससे आपको जब आप इसको एग्जाम में करोगे और आपका इससे समय बचे, और जितना आप इसका क्या कहते हैं, जो आप हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे हम, और उससे हमारा बहुत टाइम यूज़ होता था, और हमारे को एक प्रश्न करने के लिए बहुत टाइम लग जाता था, और ये बिल्कुल शॉर्टकट हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि मान लो कि एक किसी काम को, मान लो, ठीक है, किसी काम को x दिन में ख़त्म करता है, x दिन में करता है, मतलब कोई कार्य है या कोई पीस ऑफ वर्क है, ए उसको कंप्लीट करता है, मतलब कितने में, x दिन में, और इसी ही काम को बी कंप्लीट करेगा कितने में, y दिन में, दोनों। ठीक है, अब मान लो ये x दिन में कर रहा है और ये इसको y दिन में कर रहा है। अब प्रश्न क्या है कि दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, मतलब दोनों मिलकर उसी काम को मतलब कितने में ख़त्म करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसका मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, मान लो प्रश्न क्या हो सकता है, इस तरह से आपको प्रश्न हो सकता है, यदि रमेश किसी काम को, या अपनी इस तरह से समझ लेना अपने थोड़ा सा, किसी काम को 10 दिन में करता है, पूरा करता है, ठीक है, 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है, उसी काम को, ठीक है, सीमा, ठीक है, कितने में करती है, 15 दिन में, 15 दिन में पूरा कर, 15 दिन में पूरा करती है। तो इसमें यह कि दोनों मिलकर, दोनों दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब रमेश का काम है, ये आपका 10 दिन है, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो सीमा है, सीमा का काम है आपके पास 15 दिन का। ध्यान दें आप, इसका क्या है कि किस तरह से हम इसको करेंगे, इसको जो आप
10 जो है उसको 15 से गुणा करो, उसके बाद 10 को जमा करो 15 के साथ। ठीक है, अब आपके पास ये कितना हो गया 150, ये हो गया 25। ठीक है, आप अब जिस तरह से आपको काटना उसमें जो 5 से काटो या 25 से काटो, 25 के उसमें ये हो गया 6 से आपको 6 दिन, या फिर आप इस तरह से नहीं काटते तो आप इस तरह से काट सकते हैं। 5 उसमें यहाँ से 5 आपके पास आ गया, फिर उसके बाद से 30 आ गया, राइट। फिर इसको काट के फिर ये 6, तो मतलब ये दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 दिन। ठीक है, ये आपके पास उसका। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगले पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी काम को मतलब किसी काम को, ठीक है, ए और बी किसी काम को मिलकर मान, ठीक है, मिलकर एक्स दिन में करते हैं। ठीक है, कितने में करते हैं, एक्स दिन में करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि उस ही काम को, उस जो दोनों मिलकर किया था उस ही काम को ए, ठीक है, मतलब क्या करता है इसको 10 दिन, मान लो जो ये हमारे पास ये एक्स है, उसी काम को ए जो है अकेले मान लो वाई दिन में करता है। ठीक है, वाई दिन में करता है। तो प्रश्न क्या है कि उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये दोनों मिलकर अब कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो इनका टाइम, जब दो किसी काम को दो मिलके करेंगे तो उसमें टाइम क्या लगेगा आपके पास, कम लगेगा। जब उसको काम उनको अकेले अकेले करना पड़ेगा उसमें क्या होगा, उसमें उनका जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। हो सकता है कि एक की स्पीड कम से करता है और दूसरा जो है उससे हो सकता है कम से करेगा या ज़्यादा से करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या अलग अलग है, मतलब हर आदमी की जो है एफिशिएंसी, जो काम करने की जो क्षमता है वो अलग अलग रहती है, एक जैसी नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला शॉर्टकट जो है, मैं आपको लंबा भी वो बताऊँ, मैं आपको सीधा शॉर्टकट आपका टाइम यूज़ करने के लिए शॉर्टकट तरीके से, ठीक है, ये आपका जो इसका काम ये एक्स है, एक्स इंटू वाई, इसको क्या करना है, वाई को जो है माइनस जो एक्स है, क्योंकि इसमें ये बंदा अकेले कर रहा है, इसको जो जितना जो उसका जो काम था उसे माइनस करना है। ठीक है, अब क्या है कि मान लो साधना साधना मान लो साधना और आराधना दो लड़कियां हैं, किसी काम को मान लो ये करती है दोनों 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में करती है मतलब किसी काम को, और उस मतलब जो उसी ही काम को क्या है कि आपके पास जो है साधना जो है उसको सॉरी छोटा कर देते हैं, काउंटिंग के लिए ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हम दोनों मिलके हम 10 में करेंगे। ठीक है, 10 में, साधना उसी काम को 20 दिन में, ठीक है, 20 दिन में
और उसके बाद उसी काम को अकेले मतलब आराधना कितने में करेंगे? उसी काम को आराधना कितने में करेंगे? अब इसके लिए क्या है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 10, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ गया उसमें नीचे x हमारे पास ये है, इस वैल्यू आगे पीछे हो गई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। फिर भी आप इसको 10 इंटू जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग 10, ठीक है, 10 इंटू 20 जो इसमें किया, उसके बाद इसने जो काम किया उसको माइनस करेंगे जितना दोनों ने मिलकर किया होता, ठीक है। ये 20 माइनस 10, अब ये क्या हो गया, इसको आप जोड़ दो, सॉरी इसको गुणा कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जितना आपके पास आया वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये हो गया आपके पास 200, ये आपके पास उसमें 10, इसको जो आप काट के आएगा वो इतने में इस काम को करेगी, ठीक है। ये आपके पास। अब एक तीसरा एग्जांपल, ये तीनों मिलके की बात है, किसी काम को मतलब तीनों मिलकर मान लो, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को 20 दिन में करता है, सी इसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। अब इसका तीनों का फॉर्मूला जो आप इसको x इंटू वाई, ये z, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो फॉर्मूला x गुणा y गुणा z, अगर मान लो कोई चिन्ह नहीं है उसके साथ लगा हुआ है तो आप उसका क्या होता है, व्हाट इट मीन्स, गुणा, ठीक है। अब इसमें आपके पास नीचे x गुणा y, ठीक है, जमा, ठीक है, y गुणा z जमा x गुणा z, ये जो आपके पास कैलकुलेट करके आपके पास आएगा वो आपका उत्तर होगा। सेम आपने यही वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। 10 इंटू 20 इंटू 30, उसके बाद आप यहाँ करो, ठीक है, 10 गुणा 20 जमा 20 गुणा 30, ठीक है, जमा 10 गुणा 30, जो आपको इसका कैलकुलेट करके आएगा दैट विल द योर आंसर। आज के वीडियो के लिए हम बस इतना ही, अगले वीडियो में हम नए टॉपिक की बात करेंगे। पर ये जो वीडियो आपने देखा मैथ्स के, उसके लिए इसकी आपके पास जो है इस तरह के जो भी संबंधित क्वेश्चन है उसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपको कोई इसमें कोई भी क्वेरी कोई क्वेश्चन हो वो आप मुझे भेज सकते हैं, और उसकी आपको, या आप अपने नंबर से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप लगे कि मैं अपना नंबर आपको उसमें दे देता हूँ और उससे आपने वो कर लेना। ओके, बाय।